हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, जनरली बच्चों के दिमाग में अब ये चल रहा है कि सर सिलेबस आ गया है और सर मेरे पास तो मेरी पुरानी वाली बुक है। मतलब मेरे जो बड़े भाई बहन पढ़ चुके हैं उन्होंने मेरे को अपना बुक पुराना वाला दे दिया है। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर हमें नई बुक खरीदनी चाहिए या नहीं। देखो, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है वो सबसे बेस्ट है। मतलब अब आपको जैसे पता होगा, आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होंगे कि जनरली हुआ क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को आपके चैप्टर से रिड्यूस्ड कर दिया गया है। मतलब जो नई वाली एनसीईआरटी है आप इस सेशन में जो खरीदोगे, यानी कि जो आपका ये जो सेशन है, कौन सा सेशन भाई, 2023-24 वाला ये जो सेशन है ना, इस सेशन में आप जो बुक खरीदोगे उसमें आपको एनसीईआरटी का न्यू वर्जन मिलेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें नहीं मिलेंगी जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में है। तो अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है। मतलब भाई उनके बड़े भाई बहन वो पढ़ चुके हैं और भाई अब मजबूरी में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब सवाल है कि सर क्या हमें नई बुक खरीदनी है या नहीं खरीदनी। देखो, हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है आप मत खरीदो। आपको क्या करना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मतलब ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप अपनी ओल्ड वाली एनसीईआरटी बुक से क्रॉस कर सकते हो। मतलब वो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, देखो तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। स्क्रीन में आपको इस लेफ़्ट साइड वाला ये जो स्क्रीन है ये आपका है ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका है लगभग 2000 कौन से सेशन का है ये ज़रा नीचे देख लो, 2019 एंड 20, मतलब ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है। अब और इस तरफ ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इस वाले स्क्रीन में आपका ये जो सेशन है ना 2023-24, ये आपकी न्यू वाली एनसीईआरटी। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लेनी है जो पुरानी वाली है। और वैसी बात है, जो वही बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, जो कंफ्यूज है कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या हमें नई बुक खरीदनी है। बिल्कुल नहीं खरीदनी है। ठीक है, रेफरेंस बुक आप खरीद लेना, लेकिन एनसीईआरटी की जो नई बुक है वो आपके पास अगर है तो मत खरीदना। हम फिर से बोल रहे हैं, देखो आपने बुक निकाल लिया, अब आप क्या कर लो, अपने पहले वाले चैप्टर को ओपन कर लो। हम भी क्या करते हैं, अब आपको देखो करना क्या है, वो टॉपिक को अपने पेंसिल से उस पूरे के पूरे पेज को कट कर देना है पेंसिल से। यानी कि जो चीज़ें न्यू एनसीईआरटी में नहीं हैं उन सारी चीज़ों को आपको कट करते चलना है। देखो ज़रा कैसे कट करते हैं। तो ये मैंने इस तरफ ओपन कर लिया, ये मैंने इस तरफ ओपन कर लिया ओल्ड एनसीईआरटी, सॉरी न्यू एनसीईआरटी को। ठीक है, देखो ठीक है। अब देखो तो ये आपकी है न्यू बुक, एनसीईआरटी की न्यू बुक, और ये वाली जो आपकी है ये है एनसीईआरटी की ओल्ड बुक। आप साफ साफ देख पा रहे हो कि आपको डिफरेंसेस जो है, अभी देखना थोड़ी देर में सारी चीज़ें नज़र आएंगी। देखो जैसे कि अब आप अगर अपने इस न्यू वाले बुक को देखो, यानी कि 2023-24 वाले सेशन की बुक को देखो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2023-24, तो आप देखोगे कि रियल नंबर पहला चैप्टर है और रियल नंबर के बाद जो आपका दूसरा पेज है वो आ गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन जैसे ही आप इस वाली एनसीईआरटी में, ओल्ड वाली एनसीईआरटी, आप जो बच्चों के पास है, जो आप लोगों के पास है, ये वाली ओल्ड वाली एनसीईआरटी बुक है ना, ये वाली ओल्ड वाली एनसीईआरटी बुक आप सभी के पास है, तो आप इसमें देखोगे कि सर इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा आ गया है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, कट कर दो इस पेज को, सीधा सीधा पेंसिल से ऐसे एकदम क्रॉस कर दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या। यही आपको पूरे के पूरे इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ें कट करनी है अपनी ओल्ड एनसीईआरटी से और कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। एक विद एक्सरसाइज के साथ बताऊंगा, विद एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि क्या आपको एग्जांपल पढ़ना है, कौन सा एग्जांपल आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, यानी कि आपने इस वाले पेज को कट कर दिया। सिमिलरली इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पेज, यानी कि आपको आ जाना है अपने कौन से, अगर आप शॉर्ट में अगर आप जल्दी से आना चाहते हो तो आप आ जाओ अपने टॉपिक द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर। इस वाले अपने एनसीईआरटी के पेज को ओपन कर लो। तो देखो यानी कि ये वाला भी पेज आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। सिमिलरली जो इसके बाद वाला जो पेज होगा ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, सब आपको कट कर देना है। एक मिनट, सब सारी चीज़ें आपको क्या कर देनी है बच्चे, कट कर देनी है। ठीक है ना, ध्यान रखना। सिमिलरली ये वाला भी आप कट कर दो, ये वाला भी पेज आप क्या कर दो, कट कर दो। ये सब सारे के सारे जो पेजेस है ना आपको सब कट कर देनी हैं। ठीक है, और ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.1। तो ये एक्सरसाइज 1.1 भी क्या कर देना है आपको, एकदम ही कट कर देना है, इसको एकदम नहीं पढ़ना है। अब देखो, अब जब आप यहाँ से अब आ गए तो अब देखो आपको मिला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मिल गया ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मिला न्यू वाली एनसीईआरटी में। अब आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आपको यहाँ से पढ़ना है। तो अब आप यहाँ से टिक कर लो भाई कि अब हमें यहाँ से पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर है बात।
तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जब अरिथमेटिक आप पढ़ोगे तो इसमें आपको देखो क्या क्या जनरली पढ़ना है, यानी कि इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं, इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि एग्जाम्पल्स ये सब देख रहे हो, एग्जाम्पल नंबर 5, यानी कि अब जो आपका एग्जाम्पल नंबर आपके ओल्ड बुक में जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है वो एनसीईआरटी की नई वाली बुक में हम आपको बता रहे हैं, एनसीईआरटी की नई वाली बुक में वो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 होगा। देख लो यहाँ पर क्या है, ये है आपका एनसीईआरटी का न्यू बुक जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है, और यह है आपकी एनसीईआरटी की ओल्ड बुक जिसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो आप चाहो तो नंबरिंग भी कर सकते हो कि हाँ भाई अब हमें मतलब एक्सरसाइज के रिगार्डिंग वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है, इस बात का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आगे हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि कौन कौन से हमें टॉपिक नहीं पढ़ने। तो यानी कि हमें इतनी बात समझ में आ गई कि हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हमें पढ़ना है, और एक्सरसाइज देखो यानी कि हम आ जाते हैं इसमें, देख लें जरा एक्सरसाइज 1.1, यानी कि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका एक्सरसाइज 1.1 है, लेकिन जो बच्चे या जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की ओल्ड बुक है वो क्या करें सर, वो कहाँ से आ जाएं, तो वो आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2 से। क्लियर है बात, 1.2 से, यानी कि ये वाला जो एक्सरसाइज है आप बच्चों को पढ़ना है, ये वाली एक्सरसाइज पढ़नी है। सिमिलरली इस वाले एक्सरसाइज में सारे के सारे आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसके बाद देखो अगर हम बात करें न्यू अपने एनसीईआरटी की, तो रिविजिटिंग रेशनल नंबर, और रिविजिटिंग रेशनल नंबर इसमें भी है, दैट मीन्स ये वाला भी टॉपिक आपको पढ़ना है। यानी कि जो बच्चे टिक लगा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है ये वही बच्चे टिक लगा रहे होंगे जो जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी, भाई नई वाले एनसीईआरटी वाले बच्चों को तो कोई टेंशन होगा नहीं, जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी होगी वही बच्चे टिक लगा रहे होंगे। तो आप जल्दी जल्दी समझ में आ गया, तो हम लोग जल्दी जल्दी देखो टिक लगाते चलते हैं। क्लियर है, तो देखो रिविजिटिंग रेशनल नंबर में आपको रिविजिटिंग रेशनल नंबर में आपको क्या करना है, यानी कि ये जो आपका जो चैप्टर है, ये जो आपका चैप्टर है सॉरी एक्सरसाइज है, यानी कि ये सब आपको एग्जांपल्स पढ़ने, बात समझ में आ गई ना। ये जितने भी आपको एग्जांपल दिख रहे हैं ना आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में, एग्जांपल 9, 10, 11, ये सब आपको पढ़ना है और आ जाना है एक्सरसाइज 1.3 पर। तो एक्सरसाइज 1.3 भी आपको पढ़ना है, यानी कि जो जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है उनको एक्सरसाइज 1.2, नई वाले में एक्सरसाइज 1.2 आ गया है, लेकिन पुराने वाले बच्चों के पास एक्सरसाइज 1.3 होगा, यानी कि ये वाला एक्सरसाइज भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। क्लियर है, और इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज है यानी कि जो चैप्टर है वो चैप्टर हो गया फिनिश। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पर एंड ऑफ द चैप्टर होता है, और यहाँ पर भी आपका जो एनसीईआरटी का जो ओल्ड आपके पास जो बुक है, अब ये सब सारी बातें आपको नहीं पढ़नी है, ध्यान रखना, हम फिर से बोल रहे हैं ये सब सारी बातें आपको नहीं पढ़नी, सब कट कर दो, ठीक है, इधर से नहीं पीछे से ज़रा कट करो। ये 1.3 के बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपको नहीं पढ़नी है। रिविजिटिंग रेशनल नंबर नहीं पढ़ना है, सिमिलरली ये वाला थ्योरम 1.5 नहीं पढ़ना है, ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये सब कट कर देना, सब कुछ कट कर दो, ठीक है, ये सब समरी वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। हाँ ये जो है ये चीज़ें दे दी गई हैं, तो ये चाहो तो आप जो है थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो, है ना। क्लियर है बात, फर्स्ट चैप्टर क्लियर है। इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी सेकेंड चैप्टर को भी क्लियर कर लेते हैं। अब देखो सेकेंड चैप्टर में जनरली आपको जो क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या नहीं पढ़ना है, तो आ जाओ सभी बच्चे अपनी ओल्ड एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर ओपन कर लो। आई होप कि आपने ओपन कर लिया होगा। देखो तो ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, मिनट, ओल्ड एनसीईआरटी का ये आपके पास सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो हम भी क्या करते हैं यहाँ से न्यू एनसीईआरटी का अपना सेकेंड चैप्टर ओपन कर लेते हैं। ये हमारा न्यू एनसीईआरटी का, देखो मैंने इसके पीडीएफ, अगर आपको न्यू एनसीईआरटी चाहिए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैंने जो है पिछले वाली वीडियो में आपको दे दिया है, आप चाहो तो वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लो, या इस वाले वीडियो में भी इसका लिंक हम लोग अपलोड कर लेंगे। तो अब सर नई वाली एनसीईआरटी में हमें पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखो यानी कि अब जो बच्चों के पास, जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है, तो वो आ जाओ अपने एक्सरसाइज 2.1 पर। तो देखो आपको 2.1 पढ़ना है, मतलब कि ये आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ग्राफ से रिलेटेड, सब सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझने हैं, मतलब इनका कॉन्सेप्ट समझना है। यानी कि आपको ये पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ना है, ठीक है ना। हम ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, भाई नए वाले बच्चे इसको क्यों देख रहे होंगे, मतलब जो बच्चों के पास नई एनसीईआरटी वो क्यों देख रहे होंगे। तो आपको एक्सरसाइज पर 2.1 यानी कि आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है इसे भी आपको पढ़ना है। बात समझ में आ गई। जनरली देख लो, इस चीज़ में भी आपको दिखा दे रहे हैं। कहाँ गया, ठीक है, ट्रस्ट कर लो, अब हम आपको गलत नहीं बताएंगे। तो ये 2.1, ठीक है ना, तो ये आपको 2.1 पढ़ना है। ओके क्लियर है बात, ये 2.1 आपको पढ़ना है, टिक लगा लेना। अब देखो बात करें हम इसमें
2.1 के बाद, तो 2.1 के बाद फिर आपको देखो क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि आ जाओ ये सब, यानी कि ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये सब कुछ पढ़ना है। ये जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में सब जो दिख रहा है ना, सब आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, ये सब आपको पढ़ना है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 5 चाहो तो आप कट कर सकते हो, क्योंकि ये लिखा है कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो चाहो आप इसे कट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर, और इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी वाले जो भी बच्चे हैं उनको एक्सरसाइज 2.2 भी पढ़ना है, ठीक है। यानी कि आपने सेकेंड चैप्टर में क्या देख लिया, 2.1 और 2.2, ठीक है, 2.1 और 2.2। उसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो आपको नहीं पढ़ना है, उसके बाद की जो एक्सरसाइज है ना वो आपको नहीं पढ़नी, ख़त्म, फिनिश, ठीक है। यानी कि अब ये जितनी भी आपको ये चीज़ें दिख रही है ना, डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये आपको नहीं पढ़ना है, या फिर ये वाला जो आपको पेज दिख रहा है ये भी नहीं पढ़ना है, या फिर ये वाला जो आपको पेज दिख रहा है ये कुछ नहीं पढ़ना, सब कट कर दो, पेंसिल लो और पेंसिल से सब कट कर देना है। 2.3 नहीं पढ़ना है, ऑप्शनल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ऑप्शनल 2.4 भी सब कट कर देना है। क्लियर है बात? टू एक्सरसाइज सॉरी आपका जो चैप्टर 2 है वो क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने चैप्टर 3 की तरफ, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके। क्लियर है? देखो चैप्टर 3 की बच्चे अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर 3 में हम लोगों को जो पढ़ना है बता दे रहे हैं सारी चीज़ें आपको, डोंट वरी, थोड़ा सा लोडिंग लेने में ही समय ले रहा है, ओके। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना, ये आपका चैप्टर है प्यारा सा। ये खुल गया आपका न्यू एनसीईआरटी, ओके। तो हम आ जाते हैं इसके पहले एक्सरसाइज में, न्यू एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में आ जाते हैं। देखो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको पढ़ना है, ये सब आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। यानी कि इसमें देखो क्या कर दिया इसने, जो दिया है कहाँ से दे दिया है, ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.1, मतलब कि इसका आपको जो एक्सरसाइज 3 ओल्ड एनसीईआरटी का जो आपको 3.1 है ना एक्सरसाइज, वो नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना मेरी बात, हम फिर से बोल रहे हैं, फिर से मेरी बात सुन लो। ओल्ड एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 3.1 है वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। ये सब कट कर दो, 3.1 आपको नहीं पढ़ना है, मेरी बात समझ में आ गई। ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका यूज़ है, ये कट तो कर दिया है, चलो समझाएंगे आपको कैसे इसका यूज़ है, तो ध्यान रखना है। यानी कि ये आपको एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। क्लियर है बात? क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद तो फिर हमें क्या पढ़ना है सर, हमें पढ़ना है यहाँ से, हमें पढ़ना है यहाँ से, ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है हमें यहाँ से पढ़ना है, ठीक है ना। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ से पढ़ना है। यानी कि अब इसके रिगार्डिंग आपको जितने भी ये सब दिख रहे हैं सब आपको पढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन आपकी पेज, ये वाली चीज़ें, ये जो बॉक्स देखो दिखा, ये बॉक्स भी आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बॉक्स पढ़ना है। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स आपको लगाने हैं, एग्जाम्पल जो 4 है 5 है आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में, ये सब आपको पढ़ना है, सब, ठीक है। और ये आपका एक्सरसाइज 3.2 ये भी आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज 3.2 को भी आपको पढ़ना है। क्लियर है बात? क्लियर हो गई। अच्छा अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें 3 पॉइंट, ये सब यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, हर एक चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 3.1 के जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब पढ़ना है। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक ना, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है। उसके बाद यानी कि ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। अब हम इसके आ जाते हैं एक्सरसाइज, नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज पर देख लो जरा, यानी कि सब आपको एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2, यानी कि अब अगर हम बात करें अपने ओल्ड एनसीईआरटी की, तो ओल्ड एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 3.3 को, 3.3 क्लियर है, ये आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये एक्सरसाइज है, तो 3.3 पढ़ना है। अच्छा फिर इसमें ज़रा अगर हम देख लें, एलिमिनेशन मेथड भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यानी कि ये वाला जो पेज है ये सब आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, हम फिर से बोल रहे हैं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। अरे यार एक मिनट, ठीक है, ये सब आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं।
ये सब टिक लगा लो, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में आपको जो एक्सरसाइज 3.4 है वो भी पढ़ना है। ये पढ़ना है आपको, तो ये भी फिर पढ़ना होगा, यानी कि ये वाला भी जो आपका इसके नीचे, यानी कि ये नहीं पढ़ना है। आप देखो अब इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गया, समरी दे दिया। यानी कि ये जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम है ना, ये नहीं पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है। हाँ ये पढ़ना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। ये नीचे से अब सारी की सारी चीज़ें आप कट करते चलो, ठीक है। ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पेज पढ़ना है, सब कट कर दो, सब कट कर दो, सब कट्टम पिट्टम सब, और ऑप्शनल भी उड़ा देना, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, टिक करते चलो सब। ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, 3.6 सब कुछ नहीं, ऑप्शनल भी नहीं पढ़ना है, सब कट कर दो, सब कट कर दिया, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने सबको उड़ा दिया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 पर। तो आप अपनी बुक में चैप्टर नंबर 4 ओपन कर लो, ये आपका है चैप्टर नंबर 4, ठीक। अब देखो चैप्टर नंबर 4 में आपको जो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज है वो तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। फर्स्ट वाले एक्सरसाइज यानी कि सब आपको स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ना है। ये सब आप देख रहे हो ना, ये आपको सब पढ़ना है, ठीक। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, सब जितने भी एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में दिख रहे हैं सब टिक करते चलो। 4.1 भी पढ़ना है, ठीक है। 4.1 सब आपको पढ़ना है। 4.1 तक आ जाओ, यानी कि 4.1 तक स्टार्टिंग से 4.1 तक सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 4 ये जो टॉपिक है ये भी आपको पढ़ना है। 4.3 वाला जो टॉपिक है ये भी आपको पढ़ना है। ये सब आपको पढ़ना है, सब जितने भी एग्जांपल दिख रहे हैं सब पढ़ना है। 4.2 भी आपको पढ़ना है, ठीक है। 4.2 भी आपको पढ़ना है, जितने एग्जांपल हैं सब इसको आपको पढ़ने हैं। उसके बाद यहाँ से आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या आ गया, ये आ गया नेचर ऑफ फ्रूट्स, दिख रहा है ना, ये नेचर ऑफ फ्रूट्स आ गया। 4.2 के बाद क्या आ गया, नेचर ऑफ फ्रूट्स। मतलब अब समझ में ये है आपको क्या, कि ये वाली जो टॉपिक है हमें नहीं पढ़नी है। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें नहीं पढ़ना है। जनरली 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के, जो कि हम लोग इसको सीखते हैं, बट फिलहाल हमें नहीं पढ़ना है, तो ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर तुम्हें देखो ये भी सब जितने भी आपको ये सब पेजेस दिख रहे हैं ना, इसके बाद की पेजेस नहीं पढ़नी है, ध्यान रखना, इसके बाद की पेजेस नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, फिर ये सब भी नहीं, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कट करते चलो, सब कट करते चलो। एग्जाम्पल 8 ये सब कट करते चलो, कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब हो गया, सब कट हो रहा है ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल 11, 12 ये सब आपको कट कर देना है, सब कट कर देना है। 13, 14 ये सब जितने भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं सब आप कट करते चलो। 15 और उसके बाद ये वाला एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.3 ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में आपका जो एक्सरसाइज 4.3 है ये भी आपको नहीं पढ़ना है, तो ये भी कट कर दिया। हाँ अब यहाँ से आ जाते हैं नेचर ऑफ फ्रूट से, तो ये सब कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम लोग आ जाते हैं नेचर ऑफ फ्रूट से, ये चीज़ें तो ये आपको पढ़ना है। नेचर ऑफ फ्रूट्स आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। नेचर ऑफ फ्रूट्स देखो आपको पढ़ना है ना। क्लियर है बात, समझ में बात आई। तो यानी कि ये सब आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है, 1 मिनट, ये पढ़ना है। उसके बाद ये सब पढ़ना है, सब एग्जाम्पल 18 वगैरह सब लगाने हैं, ध्यान से सुन लेना। फिर एक्सरसाइज 4.4 पर आ जाओ, तो 4.4 आपको पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो एक्सरसाइज 4.4 आपको पढ़ना है, जो कि न्यू वाली एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.3 के नाम से आपको मिलेगा, लेकिन पढ़नी सारी चीज़ें हैं, ओके। तो क्या कट हुआ क्या नहीं कट हुआ, आपको इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 5 की। आ जाते हैं भाई चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5, ठीक। तो चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, अरिथमेटिक, जिसको हम लोग शॉर्ट में प्यार से इसको हम लोग एपी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो जरा हम लोग ना एक और चीज़ हम लोग क्लियर करते चलते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी ने ये भी रिलीज़ कर दिया है 2023-24 के लिए। तो एक बात जरा समझना, देखो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम में केवल और केवल आपको एक ही चैप्टर पढ़ने को मिलता है, केवल और केवल एक चैप्टर पढ़ने को मिलता है, रियल नंबर। और ये रियल नंबर अकेला 6 मार्क्स का आएगा, दिख रहा है, अकेला 6 मार्क्स का आएगा। अब जो आपका दूसरा
टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखो आपके जो है ना 4 चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। कितने आ जाते हैं भाई? 4 आ जाते हैं। कौन कौन से? तो पॉलिनोमियल जो कि हम लोग समझ चुके हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ चुके हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ चुके हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि ये 4 चैप्टर मिला करके कौन कौन से? पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये मिला करके आएंगे आपके 20 मार्क्स के। कितने मार्क्स के आएंगे बच्चे? 20 मार्क्स के आएंगे। ये टोटल आपके कितने मार्क्स के मिलेंगे? 20 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? हम लोग बढ़ते हैं आगे। 1 मिनट, कहाँ चला गया भाई? देखो आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है ज़रा देख लेते हैं। तो आपको ये वाला जो एक्सरसाइज है ये सब पढ़ना है, यानी कि स्टार्टिंग से जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही ना सब टिक करते चलो, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ज़रा इसमें भी देख लो आप, क्योंकि आप इसमें भी तो देख लो ना, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह जितनी भी आपको क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सब लगाने हैं, यानी कि एग्जाम्पल 1 2 3 ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। 5.1 तक तो हम आ जाते हैं। 5.1 तक अपनी ओल्ड एनसीईआरटी में आप 5.1 तक की सारी चीज़ों को पढ़ना है, और इंक्लूडिंग 5.1 भी आपको पढ़ लेना है। तो ये सब आपको पढ़ने हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 5.1 के बाद। देखो nth टर्म ऑफ एपी, तो nth टर्म ऑफ एपी हमें पढ़ना है क्या? बिल्कुल nth टर्म ऑफ एपी भी देखो हमें पढ़ना है, यानी कि ये वाला पेज भी आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं, यानी कि ये सब आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। अच्छा उसके बाद nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि हमें ये सब कुछ पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये वाला पेज भी आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल 3 4 5, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, ये सब लगाने हैं, छोड़ना नहीं है, सब लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल 7 8 9 10 ये सब आपको लगाना है। अब आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज 5.2 पर, जो कि हमें पढ़ना है। एक्सरसाइज 5.2 हमें पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यानी कि एक्सरसाइज आपको 5.2 तक क्या करना है? अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छा अब उसके बाद बात करें एक्सरसाइज 5.2 के बाद क्या दे दिया है? सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी पर देखें इसके बाद क्या चीज़ है भाई? तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि ये वाला पेज भी आपको पढ़ना है, ये पूरा का पूरा, यानी कि स्टार्टिंग से आपको अभी सब कुछ पढ़ना है। अभी भी स्टार्टिंग से सारी चीज़ें पढ़नी, अभी कुछ भी छोड़ा गया नहीं है। चलो तो यानी कि इसके रिगार्डिंग आपको इसका एक्सरसाइज भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये सब एग्जाम्पल आपको जितने दिखना है, एग्जाम्पल 13 14 15 ये सब आपको लगाने हैं। क्लियर हो गई बात? ये सब लगाने हैं, सब पढ़ने हैं, ठीक है। अब जो नहीं पढ़ना है आपको वो देखो, वो क्या नहीं पढ़ना है? अब आपको नहीं पढ़ना है इसके बाद का एक्सरसाइज, यानी कि 5.3, ये 5.3 हुआ, ठीक है। 5.3 के बाद ये वाला जो एक्सरसाइज है ऑप्शनल आपको पढ़ना है क्या? हाँ भाई बिल्कुल। देखो इस वाले एक्सरसाइज में आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है, तो ध्यान रखना, यानी कि एपी में कुछ भी आपका रिड्यूस्ड नहीं हुआ, सही है। एपी में आपका कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं हुआ है, ओके ठीक है। क्लियर हो गई बात? कोई कन्फ्यूज़न? कोई भी अगर कन्फ्यूज़न होता है तो बताओ, ठीक। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पर। देखो बच्चे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। जो बच्चे जनरली इस चैप्टर को पढ़ते हैं ये श्योर है। देखो 2 आपके चैप्टर ऐसे आपको मिलेंगे, ट्राइंगल और सर्किल, जिसमें आपका मार्क्स जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, लगभग 80% कर देगा। जिन बच्चों का ट्राइंगल और सर्कल अगर क्लियर हो गया 30% अब आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर आपका ट्राइंगल क्लियर है तो बाकी का चैप्टर भी तो क्लियर ही होगा ना, ओके है ना। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं, देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ट्राइंगल में जितने भी आपको स्टार्टिंग की जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सब पढ़ना है, जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सब पढ़ना है। ये भी पढ़ना है, ये पेज भी पढ़ना है, ये पेज भी, इसके एग्जांपल्स आपको जो भी दिखाई दे रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 तक ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल ये भी पढ़ना है। उसके बाद ये जो आपको थ्योरम 6.1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसे छोड़ना नहीं है। फिर से बोल रहे हैं, सुन लो मेरी बात। तो 6.1 थ्योरम पढ़ना है, उसके बाद थ्योरम 6.2 भी पढ़ना है, एग्जाम्पल 2 पढ़ना है, एग्जाम्पल 3 पढ़ना है, ठीक है। सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एग्जाम्पल उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 भी आपको पढ़ना है, 6.2 भी आपको पढ़ना है, ठीक है।
उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 के बाद क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये भी आपको पढ़ना है, यानी कि स्टार्टिंग से भी सारी चीज़ें पढ़नी है। क्राइटेरिया यानी कि थ्योरम 6.3 भी आपको पढ़ना है, 6.4 भी थ्योरम पढ़ना है, सब टिक करते चलो, सब पढ़ना है। थ्योरम 6.5 पढ़ना है, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ना, क्लियर है बात। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 ये सब आपको पढ़ना है, और 6.3, ठीक है, ये आपका आ गया 6.3, आपको 6.3 भी पढ़ना है। यहाँ तक टिक कर लिया। अब देखो क्या नहीं पढ़ना है इसमें, 6.3 के बाद की जो चीज़ें हैं वो सब नहीं पढ़नी है। अच्छा, बहुत सारा रिड्यूस कर दिया भाई, बहुत आपको रिलीफ मिला। तो 6.3 तक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन 10, 11 जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक ये सब आपको यहाँ तक पढ़ लेना है, यहाँ तक आपको सब पढ़ लेना है। अब क्या नहीं पढ़ना है, तो पेंसिल उठाओ और ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये नहीं पढ़ना है। क्लियर है बात, ये नहीं पढ़ना है, ये सब आप कट कर दो। पेंसिल उठा लो, पेंसिल से कट करना, पेन से मत कट करते देना, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये पेज नहीं पढ़ना है, ये सब सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं पढ़नी है। पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये सब आपको चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। 6.5 भी नहीं पढ़ना है, ना ही इसके एग्जांपल्स लगाने हैं। अब ये आपका जो ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल 6.6 भी आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है बात, ये सब कुछ नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ये एक बार ज़रा, ये तो हमारी समरी है, ये तो हम समरी है, ये तो देख सकते हैं कि क्या है क्या चीज़ें नहीं है। तो एक्सरसाइज आपका ये जो ट्राइंगल चैप्टर ये क्लियर हुआ कि आपको इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखो जी, बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो आपको स्टार्टिंग की सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं कि आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये सब आपको पढ़नी है, यानी कि ये वाला पेज भी आपको पढ़ना है, ये पेज भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है, सब सारी की सारी पेजेस आपको पढ़नी है ये। अब देखो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको जितने भी एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं सब पढ़ने हैं। सेक्शन फार्मूला भी पढ़ना है, ध्यान रखना सब। अब मत बोलना कि सर ये एग्जाम्पल 7 पढ़ना है कि नहीं, एग्जाम्पल 8 पढ़ना है कि नहीं, एग्जाम्पल 6 पढ़ना है कि नहीं, भाई सब पढ़ना है। एग्जाम्पल 8 भी पढ़ना है, एग्जाम्पल 9 भी पढ़ना है, एग्जाम्पल 10 भी पढ़ना है, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 तक आपको पढ़ना है। अब क्या नहीं पढ़ना है, तो नई वाली बुक में इन्होंने यहाँ पे ला करके अपना चैप्टर ख़त्म कर दिया है। मतलब कि आपको ये जो टॉपिक दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, बच्चे लोग ये आपको नहीं पढ़ना है। तो अपनी बुक में पेंसिल से टिक मार्क कर लो कि भाई हमें ये वाला चैप्टर, ये वाला पेजेस हमें नहीं पढ़ना, यानी कि जितने भी आपको ये सब दिख रहे हैं कुछ नहीं पढ़ना है, और इसका एक्सरसाइज 7.3 भी नहीं पढ़ना है। क्लियर है बात। अब देखो इसमें ऑप्शनल वाला एक्सरसाइज भी हटा दिया है, तो आपको ये वाला एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज भी नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर 7 आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो क्लियर हो गई। बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। देखो बच्चे, बात करते हैं अपने चैप्टर 8 की, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आप अपनी बुक में टिक कर लो इस चैप्टर में कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो देखो ये जो आपका एक्सरसाइज है 8, मतलब सॉरी चैप्टर है 8, अब इसमें आपको स्टार्टिंग के पहले एक्सरसाइज को तो पढ़ने हैं, ठीक है। मीन्स आपको ये जो चीज़ें हैं ये सब आपको पढ़नी है, टिक कर लो। ये सब आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सब जितने भी आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं ये सब पढ़ने हैं, ठीक है ना। एकदम फ्रेश नया चैप्टर है और इसकी एकदम बहुत ही बेसिक सी जानकारी इन सब सारी चीज़ों में दी गई है। तो आपको ये जितने भी एग्जांपल्स वगैरह दिख रहे हैं सब पढ़ने, एग्जांपल्स 5, अब मत पूछना कि सर एग्जांपल 5 पढ़ने ही नहीं। तो एक्सरसाइज 8.1 तक आपको पढ़ना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, ये भी आपको पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके रिगार्डिंग आपको जितने भी एग्जांपल दिखेंगे आपको सब पढ़ने हैं, मतलब ये टेबल भी आपको याद करना है, एग्जांपल 6 लगाना है, एग्जांपल 7, एग्जांपल 8, ये सब आपको लगाना है, और एक्सरसाइज 8.2 भी आपको लगाना है। लेकिन अब अगर हम बात करें अपने एक्सरसाइज नेक्स्ट वाले की, तो ये हमें नहीं पढ़ना होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रख लो, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये वाली चीज़ें आप अपने बुक से कट कर दो अगर आप इस सेशन में पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। यानी कि ये आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है। सिमिलरली ये चीज़ भी आपको नहीं पढ़नी है, सब सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है।
ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 8.3 आपको नहीं लगाना है। क्लियर होगी बात। उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल 9 नहीं लगाना है, एग्जाम्पल 10 नहीं लगाना है, एग्जाम्पल 11 नहीं लगानी, सब सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब देखो उसके बाद और भी हैं कुछ यहाँ पे, हाँ, तो ये यानी कि 6 और 7 भी आपको नहीं लगाना है। सिंपल सी बात है, 6 और 7 भी आपको नहीं लगाना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर, यानी कि हमें ये वाली चीज़ों को पढ़नी है, ये वाली चीज़ों को क्या करनी है भाई, पढ़नी है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर टिक लगा लो, आपको इसे पढ़ना है। और उसके बाद ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब ये पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है। एग्जाम्पल आपको 12 लगाना है, 13 लगाना है, 14 लगाना है, 15 लगाना है। कई बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है कि सर एग्जाम्पल लगाना ही ना, भाई बिल्कुल लगाना है एग्जाम्पल, भाई उस एक्सरसाइज के अगर अंडर में अगर वो एग्जाम्पल आ रहा है तो उसे आपको लगाना है। और इस तरीके से आपको अपना एक्सरसाइज 8.4 भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 भी आपको लगाना पड़ेगा। अब एक्सरसाइज 8.4 के बाद उसके बाद फिनिश। बात क्लियर हो गई। तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि देखो नई वाली बुक में भी एक्सरसाइज 8.3 तक दिया है। 8.3 का मतलब क्या, उसने एक जो है एक्सरसाइज वो कट कर दिया है। ठीक है, इसमें 8.4 है और इसमें आपका नई वाली में 8.3 है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, अब आपका ये जो चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपका कोई भी कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। मतलब इसमें तो जनरली एक ही एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। बस एक चीज़, एक क्वेश्चन आपको डिलीट हुआ है, ध्यान से मेरी बात समझ लो। ये आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना, ये आपको सब पढ़ना है। एग्जाम्पल 1 लगाना है, 2 लगाना है, यानी कि एग्जाम्पल जितने हैं 7 तक है ना टोटल, तो आपको सारे के सारे एग्जाम्पल 7 तक लगाने हैं। अब देखो आपको क्या नहीं लगाना है, हम ये बता दे रहे हैं। ये आपको एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 ये सब लगाना है। बस क्या नहीं लगाना है, इसने क्या किया है कि नई वाली एनसीईआरटी की बुक में इसने जो लास्ट का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आप नहीं लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 आप नहीं लगाओगे, क्योंकि देखो नई वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 16 नहीं दिया है, 15 दिया, 15 के बाद चैप्टर को फिनिश कर दिया। तो आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि आपको इस वाले एक्सरसाइज में, इस वाले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 9 में आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बस एक क्वेश्चन नंबर 16 डिलीट हो गया है। आई रिपीट, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। देखो बात करें अपने चैप्टर नंबर 10 सर्कल की, तो सर्कल में आपको सारी चीज़ें पढ़नी, मतलब कोई भी कुछ भी क्वेश्चन डिलीट या कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। अगर आपके पास और भी अगर पुरानी बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी, बहुत ज़्यादा ओल्ड एनसीईआरटी है, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो कि शायद बहुत पुरानी वाली बुक में कुछ और भी जो एक्सरसाइज दिए हुए थे, बट इसमें देखो आपको पढ़ना है ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। यानी कि ये वाला एक्सरसाइज टिक कर लेना, 10.1 आपको पढ़ना है। उसके बाद ये सब सारी बातें पढ़नी है, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी थ्योरम हैं, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ये सब आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज 10.2 भी पढ़ना है, ये सब कुछ, ठीक है। तो कुछ भी इसमें डिलीट नहीं हुआ है, सर्कल में कोई भी चीज़ें डिलीट नहीं हुई, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। देखो जिन बच्चों की बुक में कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, ध्यान रख लेना है, उसे पूरा का पूरा आप ख़त्म कर दो। मतलब देखना ही नहीं है, एक भी पेज पलट करके भी नहीं देखना है कंस्ट्रक्शन का, सारी चीज़ें ख़त्म, फिनिश, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन याद रखना है, आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी उसकी चीज़ें, उसको स्टेपल कर दो, फाड़ के मत फेंक देना, उसको स्टेपल करके चिपका दो कि हाँ भाई वो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर, ठीक है। यानी कि जो बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे उनके बुक में एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12 होगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप उसे कट करके चैप्टर नंबर 11 कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो भाई, ये जो एक्सरसाइज आपका आपके ओल्ड एनसीईआरटी में जो, पहले तो आप ये काम कर लो, ठीक है। ये जो आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो 12 दिख रहा है, आप इस 12 की जगह आप इसको बना लो 11, ठीक है। पहली काम तो आप ये कर लो, सबसे पहला काम आप ये कर लो, ठीक है ना, 11। अब देखो इसमें भयंकर चेंजेस की गई हैं। क्या चेंजेस की गई हैं सर, ज़रा देखते हैं, समझते हैं। देखो ये जो आपको स्टार्टिंग के आपको जितने भी पेज दिखेंगे वो सब आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, ये सब आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। और क्या नहीं पढ़ना है सर, ये आपको एग्जाम्पल्स भी नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 1 भी नहीं पढ़ना है, कट कर लो। और एक्सरसाइज 12.1 भी नहीं पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से आप इस 12.1 की जगह 11.1 बना देना अपनी बुक में, अगर आप अपनी बुक को नई बुक बनाना चाहते हो तो, ठीक है। तो 12 को 11 बना दो। तो 12.1 आपको नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है सर हमें, देखो
और इसके बाद का जो आपका टॉपिक है यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, यहाँ से आपको चीज़ें स्टार्ट करनी है। यहाँ से आपको चीज़ें क्या करनी है बच्चे, स्टार्ट करनी है। यानी कि ये पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग जितने भी आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, एग्जाम्पल 2 पढ़ना है, एग्जाम्पल 3 पढ़ना है, एग्जाम्पल ये यानी कि एक्सरसाइज 12.2, ये जितने भी आपको क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। बस यही एक केवल एक्सरसाइज है जो आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें इसमें कट हो गई, यानी कि एक्सरसाइज आपको जो 11.2 है, हम फिर से कह रहे हैं कि ये जो आपको यहाँ पर जो 12.2 दिखाई दे रहा है ना, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की ओल्ड बुक है, आप इस 12.2 की जगह मेरी बात मान लो, आप इसे 11.2 कर दो, ठीक है, ये ध्यान रख लो, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 11 पॉइंट आपने इसको 2 कर लिया, ओके। तो ये ही आपको जो है चीज़ें वो पढ़नी है, बाकी और कुछ भी नहीं हमें पढ़ना है। क्लियर है बात भाई? अब ये सब सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। क्या नहीं पढ़ना है सर? इसके बाद की जो चीज़ें हैं, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखो, आपको अगर मेरी बात का अगर विश्वास नहीं है तो एनसीईआरटी की जो न्यू वाली बुक है, ये जो हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, ये न्यू बुक है। तो देखो इस न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 14 के बाद फिर क्या कर दिया, समरी दे दिया, मतलब हमें नहीं पढ़ना है, सिंपल सी बात है। तो ये सब सारी चीज़ें हम अब नहीं पढ़ेंगे, ये सब सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कट कर दो, सब कट कर दिया, सब कट कर दिया, ठीक है। और साथ में इसका ऑप्शनल वाला भी जो है वो भी कट्टम पिट्टम कर दिया, वो भी हमें नहीं पढ़ना, इसमें ऑप्शनल वैसे है भी नहीं, तो नहीं पढ़ना है। तो आई होप कि ये आपको जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, अब हम क्या बोलेंगे, चैप्टर नंबर 11 बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चैप्टर नंबर हमें 11 भी अब नहीं क्या चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, ये सब सारी बात आपको क्लियर, ओके। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर पर। देखो बच्चे, सबसे पहले तो आप अपनी बुक को अगर नहीं बनाना चाहते हो तो आप पहले तो ये काम करो कि जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको जो 13 दिख रहा है, आप इस 13 को कट करो और यहाँ पर आप इसे 12 बना लो। सबसे पहला काम आप ये कर लो, तो सबसे पहला काम आप ये कर लो, इसे बना लो क्या, 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12, ठीक है। तो कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बना लिया 12। अब देखो हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्या पढ़ना है। देखो इसमें स्टार्टिंग की आपको जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं सब कुछ पढ़ना है। अब मत बोलना है कि सर ये एग्जाम्पल 1 पढ़ना है कि नहीं, एग्जाम्पल 2 पढ़ना है कि नहीं, सारी चीज़ें पढ़नी है। एग्जाम्पल 2 पढ़ना है, एग्जाम्पल 3 पढ़ना है, एक्सरसाइज ये जो है आपका अब आप इसे क्या बना लो, 12.1 बना लो, बात मेरी समझ लो, इसे आप बना लो एक्सरसाइज 12.1 बना लो, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो 12.1 आपको पढ़ना है, बना लिया, बना लो, वीडियो को पॉज करके बना लो पहले, ठीक है। 12.1 आपको पढ़ना है। उसके बाद 12.2 भी आपको पढ़ना है। हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, फिर से समझो मेरी बात, 12.2 यानी कि आपको एग्जाम्पल 5 लगाने हैं, एग्जाम्पल 6 लगाने हैं, एग्जाम्पल 7 लगाने हैं, एग्जाम्पल जो भी, यानी कि 13 यानी कि अब आप इसे भी 12.2 बना लो। फिर से मेरी बात सुन लो, 12.2 बना लो, वरना कन्फ्यूज़न होगा बहुत भयंकर। तो 12.2 भी आपको पढ़ना है। अब पढ़ना क्या नहीं है, यानी कि ये जो एक्सरसाइज हैं, अब इसके बाद की जो चीज़ें हैं, ये कन्वर्जन ऑफ, यहाँ से आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है, मेरी बात सुन लो, यहाँ से आपको चीज़ें एकदम नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये भी नहीं पढ़ना है भाई, ये अब सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है ना। सब कट कर लो, ये सब कट कर लिया जाए। 12.3 को आप लोग क्या कर लो, कट कर लो, ये सब मतलब कि एक मिनट मेटालिक स्फीयर है, कन्वर्जन वाली चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है ना। हाँ जी बच्चा, देखो तो 12.2 तक ही आपको पढ़ना है, ठीक है, यानी कि ये चीज़ें नहीं पढ़नी, ठीक है। ये सब कट कर दिया, सब कट कर दिया, ठीक है। 12 ये सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें, ओके। देखो बच्चे, सबसे पहले तो आप ये काम कर लो कि जो स्टैटिस्टिक्स आपको ओल्ड बुक में, स्टैटिस्टिक्स आपको जो ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 14 दिख रहा है, आप उसे कट करके चैप्टर नंबर 13 बना लो। सबसे पहला काम आप ये कर लो, इसे कट कर लो, इसे कट कर दो पेंसिल से कट करना, और इसे चैप्टर नंबर 13 बना लो, ठीक है। अब क्या पढ़ना है सर, क्या नहीं पढ़ना है, ज़रा देख लेते हैं। देखो स्टार्टिंग से आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ये सब पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ना है, मेरी बात सुन लो, ये पढ़ना है, ये हर एक चीज़ पढ़ना है, ठीक है, हर एक चीज़ पढ़ना है, हर एक चीज़। आप आ जाओ, आपको देखो कहाँ से नहीं पढ़ना है, तो आप आ जाओ ज़रा, पेज नंबर आपको हम बता दे रहे हैं, हर एक चीज़, हर एक एग्जांपल लगाना, मेरी बात सुन लो। अब ये मत कहना कि सर ये एग्जांपल लगाना है कि नहीं,
है ना, सब कुछ लगाना है। अब आपको कहाँ से नहीं पढ़ना है और कहाँ से आपको एग्जाम्पल्स नहीं लगाने हैं हम आपको ये बता देते हैं। तो आप लोग आ जाओ अपने और थोड़ा सा आगे, ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। हाँ, यहाँ से ये जो ग्राफ वाली जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये आपको नहीं पढ़ना है। देखो यहाँ तक ये जो चीज़ें दिख रही है ना, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जो आपका एक्सरसाइज है ये सब, कौन सा ये एक्सरसाइज था 14.3, अब 14 को आप 13 बना लो, मैंने आपसे पहले कहा। यानी कि 14.3 तक आपको पढ़ना है। 14.3 के हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल को 14, मेरी बात ध्यान सुन लो, 14.3 के हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल्स, उसके पहले वाले एक्सरसाइज को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। अब क्या नहीं पढ़ना है आपको इसमें, ये ज़रा टिक कर लो। तो ये आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। जैसे आप अगर देखना चाहो यहाँ पर भी तो हम आपको दिखा देते हैं नई वाली बुक में कहाँ तक देखो दिया है, देख लो, नहीं तो कहोगे सर आप कैसे बता रहे हैं सर ये सारी चीज़ें। देखो ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 तक दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 तक देने के बाद फिनिश कर दिया, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है। बस इवन आपके पास अगर ओल्ड बुक है तो और अच्छी बात है, उसमें आपको चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं, लेकिन नई वाली बुक लेकर के बच्चे कहेंगे अरे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको अब नहीं पढ़नी, बस इतना ही आपको टिक करना है। और कुछ बच्चों का डर होगा कि सर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी हैं क्या एनसेट में, बिल्कुल नहीं भाई, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करी है, इवन वो रिड्यूस्ड किया है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ध्यान रखना। ये सब कुछ आप कट कर दो अपनी बुक से, ये सब कट कर दो, ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं। कट कर दिया, चलो जल्दी जल्दी कट करते चलो, ठीक है। ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, ये रीडर्स वाली चीज़ें जो है आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, समरी वगैरह आप देख सकते हो, तो इसमें भी कॉमन है। क्लियर है ये चैप्टर? ओके, चलो बच्चे लास्ट चैप्टर की देखो अपनी बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर आपकी ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 15, बट नई वाली एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 14। तो आप अपने चैप्टर को कट करके चैप्टर नंबर 14 लिख लो, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होगा, जब आप फर्दर चीज़ों को पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना। देखो अब इसमें क्या करना है सर, इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं कटी हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है, बस एक अपनी ऑप्शनल वाली चीज़ों को छोड़ करके। यानी कि आपके पास जो भी ऑप्शनल की जो भी चीज़ होगी आप उसे नहीं पढ़ोगे, ठीक है। हम सबसे आ जाते हैं लास्ट में, आपको सब पढ़ना है, बस आपको ऑप्शनल वाली चीज़ों को छोड़ करके कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी कि क्या नहीं पढ़ना है सर, तो इसमें आपको ये वाली चीज़ नहीं पढ़नी है, ये ऑप्शनल आपकी जो न्यू वाली एनसीईआरटी बुक से कट कर दिया गया है, ठीक है। ये ऑप्शनल, ये जो ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कट कर दिया गया है, ये चीज़ें नहीं पढ़नी। देख लो ज़रा, हम आपको दिखा दे रहे हैं, इस वाले आपकी न्यू वाले एनसीईआरटी बुक में भी दिखा दे रहे हैं। ये देखो, है ना, ये आपका एक्सरसाइज दिया, एक्सरसाइज के बाद ऑप्शनल जो है वो कट कर दिया, ठीक है। क्लियर है बात? तो आई होप कि आपकी सारी जो कन्फ्यूज़न है इस ओल्ड एनसीईआरटी की बुक को लेकर के वो सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और ध्यान रखना है बच्चे कि इस बात का मतलब डर नहीं रखना है कि अच्छा सर नहीं, मतलब मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है सर, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर देंगे, यार एनसीईआरटी वाली इतनी मेहनत कर ही नहीं रहे, ठीक है। आप ऐड करने की तो बात छोड़ो, वो जो चैप्टर जो क्वेश्चंस पहले से हैं वो भी हटा दे रहे हैं। तो इस बात का एकदम टेंशन मत लेना कि सर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तो ऐड किया होगा ना, अगर नई बुक आई है तो। बिल्कुल नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया, सेम वही चीज़ है, बस मैंने आपको जो टिक कराया है आपको उस चीज़ को नहीं पढ़ना है। आई होप कि सारी बातें क्लियर होंगी, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।